अगर हम ये मान भी लें कि कोई इंसान लाइट की स्पीड से भी सफर करे, जिसे हम सबसे तेज स्पीड मानते हैं, तो उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में लाइट ईयर्स लगेंगे। अगर कोई लाइट की स्पीड पर दुनिया के चक्कर लगाए, हमारे इस अर्थ का चक्कर लगाए, तो वो 1 सेकंड में 7.5 बार इस दुनिया का चक्कर लगा लेगा। इस बेमिसाल और बुलंद सफर के लिए जहाँ फरिश्तों के पर जल जाते हैं, एक इंसानी जिस्म को खास तौर पर तैयार करना जरूरी था। जब उस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, फिर उसे अल्लाह के नूर की ऐसी तजल्लियों ने ढांप लिया कि वो बदल गया, और अल्लाह की मखलूक में से कोई उसकी हकीकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। नबी की आंख ना तो बहकी ना हद से आगे बढ़ी। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां देखी। कुछ लोग दौड़कर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहने लगे, देखो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है कि वो एक ही रात में मस्जिदुल अक्सा से होकर वापस आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इंसान अपनी अक्ल और साइंस के बलबूते पर फख्र करता है, और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि उसने जमीन के कोने कोने को नापा, ये साबित किया कि दुनिया गोल है। समंदर की गहराइयों का पता लगाया और ये अंदाजा लगाया कि लगभग 2.2 मिलियन 22 लाख से ज्यादा ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। मतलब दुनिया के सारे जीवों का 80% हिस्सा पानी में ही बसेरा किए हुए है। इंसान सदियों तक आसमान की गहराइयों को ताकता रहा। आखिरकार उसने रॉकेट बनाए और चांद पर कदम रखा, यहाँ तक कि मार्स पर अपनी गाड़ियां और रोबोट्स उतारे। हमारी अक्ल ने हमें बहुत दूर तक पहुंचाया, और आने वाले वक्त में शायद इंसान मार्स पर या उससे भी दूर भेजा जा सके। मगर एक सच ये भी है कि इंसान चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। रिसर्च कहती है कि साइंटिस्ट को अभी तक पूरी तरह नहीं पता कि ये कायनात किन चीजों से बनी है। इसमें 95% हिस्सा ऐसी चीजों का है जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसे ना हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना छू सकते हैं। अगर हम ये मान भी लें कि कोई इंसान लाइट की स्पीड से भी सफर करे, जिसे हम सबसे तेज स्पीड मानते हैं, तो उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट 1 साल में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तय करती है। इस स्पीड को आसानी से समझने के लिए अगर कोई लाइट की स्पीड पर दुनिया के चक्कर लगाए, हमारे इस अर्थ का चक्कर लगाए, तो वो 1 सेकंड में 7.5 बार इस दुनिया का चक्कर लगा लेगा। मतलब लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि अर्थ से चांद तक जाने में लाइट को सिर्फ 1.5 सेकंड चाहिए, और 1.5 से भी थोड़े कम 1.28 सेकंड। और अर्थ से सूरज तक जाने में, ये तो हम जानते हैं ना कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। मतलब जितनी देर सूरज की लाइट को हम तक आने में लगती है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई स्पेसशिप लाइट की स्पीड से भी चलेगी, तो उसे हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी से निकलने के लिए 1 लाख लाइट ईयर्स, जबकि इंसान की एवरेज लाइफ तो सिर्फ 70 से 80 साल है। लेकिन आज हम एक ऐसे सफर का जिक्र करेंगे जो इन तमाम दुनियावी हदों और कैदों को चीरकर टाइम और स्पेस की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए जमीन के सेंटर से आसमान की बुलंदियों तक, और फिर उससे भी आगे उस जगह तक पहुंचा जहां स्पेस भी खत्म हो जाती है। ये सफर है अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सफर है अल इसरा वल मेराज का, जो कोई ख्वाब नहीं था, कोई स्पिरिचुअल विजन नहीं था, बल्कि ये एक हकीकी यानी फिजिकल सफर था जो आपकी रूह और जिस्म दोनों के साथ हुआ। ये वो वाकया है जो एक मोमिन के ईमान का इम्तिहान है, और उसके लिए उसके दिल को सुकून देने का जरिया भी। इस सफर का जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान करीम में फरमाया है, और इसकी तफसीलात सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की दर्जनों किताबों में बिखरी हुई है। तो आइए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस अजीम सफर के हर कदम को कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। हर अजीम वाक़े के पीछे एक अजीम हिकमत होती है। मेराज के सफर से कुछ देर पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के सबसे सख्त दौर से गुजर रहे थे। ये नबूवत का 10वां या 11वां साल था, जिसे गम का साल के नाम से याद किया जाता है।
पहला गम, आपके चचा हजरत अबू तालिब जो बचपन से आपके सरपरस्त थे, जिनकी वजह से कुरैश के मुशरिक आप पर हाथ डालने से डरते थे, इस दुनिया से चले गए। इस तरह मक्का में आपकी जाहिरी हिफाजत की आखिरी ढाल भी टूट गई। दूसरा गम, आपके चचा के इंतकाल के महज कुछ दिन बाद ही आपकी गमगुजार वफादार बीवी और इस्लाम की सबसे पहली मोहसिना हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। आपके दो बड़े सहारे और हाथ थामने वाली हस्तियां छिन गईं। तीसरा गम, जब मक्का के पत्थर दिल लोग ईमान नहीं लाए तो आप एक बड़ी उम्मीद लेकर 80 किलोमीटर दूर ताइफ चले गए। आपने वहाँ के सरदारों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने शहर के आवारा लड़कों और गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपके मुबारक पाँव से खून बह निकला और आपके जूते खून से तरबतर हो गए। ये वो दिल दुखा देने वाला मंजर था जब आपने अल्लाह के हुजूर फरियाद करते हुए वो मशहूर दुआ की, ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला न करो, तूने मुझे किन के हवाले कर दी। सातों आसमान लरज गए, अर्श कांप उठा। ये इंसानी तौर पर इंतहाई बेबसी, उदासी और दिल तोड़ देने वाले हालात थे। इसी गमगीन और नाउम्मीदी के लम्हे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को जमीन वालों की अजियतों से निकालकर आसमान वालों की महफिलों में बुलाया। ये एक तसल्ली थी, एक इनाम था, एक इज्जत अफजाई थी। अल्लाह का ये पैगाम था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जमीन वाले आपकी कदर नहीं कर रहे तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आलम बाला में आपका क्या मकाम है, आप हमारे यहाँ क्या मर्तबा रखते हैं, आप हमारे लिए कितने महबूब हैं। इस बेमिसाल और बुलंद सफर के लिए जहाँ फरिश्तों के पर जल जाते हैं, एक इंसानी जिस्म को खास तौर पर तैयार करना जरूरी था। इसका आगाज हुआ एक ऐसी सर्जरी से जिसका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। द ओपनिंग ऑफ द चेस्ट, सीना चाक करना। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए जब मैं काबा के हतीम में सो रहा था। उन्होंने मेरा सीना चीरा, गले के नीचे से नाफ तक। फिर उन्होंने मेरा दिल निकालकर एक सोने के बर्तन में रखा और उसे जमजम के पानी से धोया, फिर उसे हिकमत और ईमान से भरकर वापस रख दिया। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सफेद जानवर बुराक लाए और फिर मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ। ये अमल इस बात की अलामत था कि इस सफर में जो कुछ भी देखा और महसूस किया जाने वाला था, उसको बर्दाश्त करने के लिए इस मुबारक दिल को अल्लाह के नूर और हिकमत से भरा जा रहा था। तैयारी मुकम्मल होने के बाद आसमानी सवारी बुराक लाई गई। ये लफ्ज अरबिक के वर्ड बर्क से निकला है, जिसका मतलब है बिजली, यानी बिजली की तरह चमकने वाली और बिजली किसी तेजी रखने वाली सवारी। इसकी शान हदीस में कुछ यूं बयान हुई है, बुराक एक सफेद रंग की सवारी थी जो गधे से बड़ी और खच्चर से छोटी थी। उसका कदम उस जगह तक पहुंचता जहां तक उसकी निगाह पहुंचती। बहरहाल आप उस पर सवार हुए और ये सफर शुरू हुआ, मक्का की मस्जिदुल हराम से लेकर जेरूसलम की मस्जिदुल अक्सा तक। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी नेमतें दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ रात के एक हिस्से में से मुराद ये है कि ये कोई लंबा चौड़ा सफर नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत से पलक झपकने में तय हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल अक्सा पहुंचे तो वहाँ एक अजीब और गैर मामूली मंजर था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम वहाँ सब बनाकर खड़े थे और आपके पहुँचने का इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले ही इस बात का इल्म था कि आज तमाम नबियों के सरदार आ रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़कर आपको सबसे आगे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और आपने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, बल्कि ये एक अजीम ऐलान था। तमाम अंबिया और उनकी शरीयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी लाई हुई आखिरी शरीयत पर खत्म हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसान और जिन के नबी नहीं, बल्कि आप इमामुल अंबिया हैं। जमीनी सफर के बाद अब आसमानी सफर का आगाज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की तरफ रवाना हुए। हर आसमान पर एक प्रोटोकॉल था। हर दरवाजे पर पर्दा उठाया गया और आपकी शान में पुकार हुई। पहले आसमान पर इंसानियत के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यहाँ आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी बैठा है जिसके दाएं और बाएं तरफ बहुत सी रूह हैं। जब वो दाएं देखते तो मुस्कुरा देते और जब वो बाएं देखते तो रोने लगते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनके दाईं तरफ जन्नत की रूह है इसलिए वो मुस्कुराते हैं और बाईं तरफ जहन्नुम वालों की रूह है इसलिए वो रोने लगते हैं। हजरत आदम पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। फिर दूसरे आसमान की तरफ चले। दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दो नबियों से हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और ये दोनों खालाजाद भाई हैं, कजिन ब्रदर्स हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। फिर आप तीसरे आसमान की तरफ चले। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा बेमिसाल हुस्न देखा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की आधी खूबसूरती देकर भेजा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। फिर सफर आगे बढ़ता है और दोनों चौथे आसमान पर पहुंचते हैं। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक और नबी से हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम अता फरमाया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ये भी आपको जरूर देखनी चाहिए। सफर आगे बढ़ता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें आसमान पर पहुंचते हैं। पांचवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और नबी को पाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। सफर फिर और आगे बढ़ा और छठे आसमान पर पहुंचे। छठे आसमान पर पहुंचने के बाद वहां आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई और हर आसमान की तरह यहाँ भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको खुशामदीद कहा, आपको सलाम किया। फिर जब आप आगे बढ़ने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो नबी बाद में भेजे गए यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर में भेजे गए, उनकी उम्मत जन्नत में मेरी उम्मत से ज्यादा दाखिल होगी। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का रोना कोई हसद का नहीं था बल्कि अपनी उम्मत के लिए शफकत और गैरत का था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबसे बड़ी रहमत और फजीलत अता की, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आखिरी नबी की उम्मत में हैं। इसके बाद सफर आगे बढ़ा और आप सातवें आसमान पर पहुंचे। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम शख्सियत पाई जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त, अपना खलील बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर जो आसमानों का काबा है उसके साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी सुनाई। तो अल्लाह के नबी सातों आसमान पर अलग अलग नबियों से मिले और सबके साथ सलाम दुआ हुई। अब सातवें आसमान के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम और नाकाबिले बयान दरख्त है जो आखिरी आसमान पर है। ये वो हद है जहाँ से आगे हर चीज खत्म हो जाती है। इस दरख्त को अल्लाह के नूर और उसकी कुदरत ने इतनी शिद्दत से ढांक लिया था कि कोई भी इंसान उसका हकीकी हाल बयान नहीं कर सकता। वहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा जो इतनी रोशन और अजीम थी कि उनके सारे पर चमक रहे थे, जो अंदाजन 600 बताए जाते हैं। कुरान इस अजीम मंजर को कुछ यूं बयान करता है, और बेशक उसने यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक और बार देखा, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में एक और बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। उसी के पास जन्नतुल मावा है, ये जन्नत का एक दर्जा है। जब उस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, यानी अल्लाह का नूर और तजल्ली। नबी की आंख ना तो बहकी ना हद से आगे बढ़ी। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके फल मक्का के शहर के बड़े मटकों जैसे थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। फिर उसे अल्लाह के नूर की ऐसी तजल्लियों ने ढांप लिया कि वो बदल गया, और अल्लाह की मखलूक में से कोई उसकी हकीकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। यानी सिदरतुल मुंतहा, वो पेड़, वो दरख्त इतना खूबसूरत लगने लगा कि उसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। ये वो मकाम है जहाँ से आगे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। यहाँ जिब्रील अमीन रुक गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है और अगर इससे आगे मैं थोड़ा भी बढ़ा तो जल जाऊंगा। यहाँ से आगे का सफर आपने तन्हा तय किया। आप उस मकाम पर पहुँचे जहाँ अल्लाह ताला ने आपसे डायरेक्ट बातचीत की। अल्लाह ताला ने आपको वो कुर्ब अता फरमाया जिसका जिक्र कुरान ने इन लफ्जों में किया है, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना।
फिर वो करीब हुआ और बहुत करीब हुआ तो 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम का फासला रह गया। इसी बेमिसाल मुलाकात में इस उम्मत को सबसे अजीम तोहफा मिला, नमाज। पहले 50 नमाजें फर्ज हुई। वापसी के रास्ते पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे पूछा कि आपको क्या हुक्म दिया गया है। आपने बताया कि 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के तजुर्बे से कहते हुए फरमाया, आपकी उम्मत 50 नमाजों की ताकत नहीं रखेगी। अल्लाह के पास वापस जाइए और इसको थोड़ा कम करने की दरख्वास्त कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर बार बार हाजिर हुए और रिडक्शन की दरख्वास्त करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपनी बेइंतहा रहमत से इन्हें 5 वक्त की नमाजों तक कम कर दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि सवाब 50 नमाजों का ही मिलेगा। इस सफर में अल्लाह ताला ने आपको आने वाले वक्त की झलक भी दिखाई, उम्मत को खुशखबरी देने और डराने के लिए जन्नत और जहन्नम के हकीकी मनाजिर दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने जहन्नुम में देखा कि लोग मुर्दार खा रहे हैं। पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे। तो गीबत करना कोई मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जैसे अपने भाई का मुर्दार गोश्त खाना। आपने आगे देखा कि लोगों के पेट घड़ों की तरह बड़े हैं और वो उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं। पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये सूद खोर है, ये सूद के कारोबारी हैं। इसी तरह ऐसी और हदीसें हैं जिनके हदीस नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के मनाजिर भी दिखाए गए। आपने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा कि उसमें चमकदार मोतियों के खेमे हैं और देखा कि उसकी मिट्टी मुश्क की तरह खुशबूदार है। फिर आपने कहा कि मैं जन्नत में चल रहा था कि एक नहर के पास पहुंचा जिसके दोनों किनारे खोखले मोतियों के बने हुए डोम्स थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की है। उस नहर की मिट्टी तेज खुशबू वाली मुश्क थी। सुबह होने से पहले ही आप अल्लाह की कुदरत से मक्का वापस आ चुके थे। जब आपने सुबह इस पूरे वाक़ये को लोगों को बयान किया तो कुफ्र का तूफान खड़ा हो गया। लोग मजाक उड़ाने लगे और हकीकत को जादू और ख्वाब कहकर टालने लगे। कुछ लोग दौड़कर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहने लगे, देखो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है कि वो एक ही रात में मस्जिदुल अक्सा से होकर वापस आ गया। उस वक्त ये सफर लगभग 1 महीने का होता था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन जवाब दिया, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये हक है। इस फौरी और बेशर्त तस्दीक की बदौलत ही उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। और अब शुरू होते हैं कुरैश के सवालात और अल्लाह की मदद। मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि आपको झुटलाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, और मक्का वालों को ये भी पता था कि मोहम्मद कभी भी जेरूसलम नहीं गए थे। वो लोग जो पहले जेरूसलम जा चुके थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरैश ने मुझे झुटलाना शुरू किया और मुझसे बैतुल मुक़द्दस के बारे में ऐसी चीजें पूछने लगे जिन्हें मैंने याद नहीं रखा था। मैं इतना परेशान हुआ कि इससे पहले कभी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। तब अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को उठाकर मेरे सामने रख दिया, यानी जैसे कोई तस्वीर स्क्रीन पर चल रही हो। और आप फरमाते हैं कि मैं उसे देखकर उनके हर सवाल का जवाब देने लगा। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी तफसीलात पूछी जैसे उसके कितने दरवाजे हैं, उसकी फला खिड़की कैसी है, फला सुतून कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज को देखकर सही सही बताते गए। कुफ्फार हैरान थे कि बयान बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इनकार पर अटके रहे और कहने लगे ये तो खुला जादू है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा हमें हमारे काफिले के बारे में बताओ जो रास्ते में है, अगर आप सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फला वादी में तुम्हारे काफिले से गुजरा। उनका एक ऊंट गुम हो गया था जिसे फला शख्स ढूंढ रहा था। उनके पास पानी के 2 बर्तन थे, मैंने उनमें से एक से पानी पिया। वो लोग फला दिन सूरज निकलने के वक्त मक्का पहुंचेंगे। उस काफिले के आगे खाक रंग का एक ऊंट होगा जिस पर 2 बोरियां लदी होंगी। लोग उस दिन सुबह से ही मक्का के बाहर जमा हो गए देखने के लिए। जैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ठीक उसी वक्त उसी तरह का ऊंट आगे आगे काफिले को लेकर शहर में दाखिल हुआ। जब काफिले वालों से पूछा गया तो उन्होंने ऊंट के गुम होने और पानी के बर्तन के इस्तेमाल की बिल्कुल सही तस्दीक की। ये तफसीर इब्ने कसीर में है। इतनी क्लियर और सारी निशानियों के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ इनकार किया और मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करनी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इसरा वल मेराज का वाकया सिर्फ एक तारीखी कहानी या एक अजीब व गरीब वाकया नहीं है, बल्कि ये हर मोमिन के लिए एक जिंदा पैगाम है। ये पैगाम है नमाज की अजमत का, जो सीधा अर्श इलाही से मिला हुआ तोहफा है। ये पैगाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाई स्टेटस का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी इताअत हमारी निजात
نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت کا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، نہ ٹائم کی نہ اسپیس کی۔ اور یہ پیغام ہے آخرت کی حقیقت کا کہ جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب برحق ہے۔ یہ دیکھ کر بھی جس نے عمل نہیں کیا اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس واقعے کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمت دے اور ہمیں نمازوں اور روزوں کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی سبھی باتیں قرآن اور صحیح حدیث سے لی گئی ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ میری کمی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔